दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे विशिष्ट और नियोजित शिक्षकों के संबंध में। दोस्तों बहुत सारे शिक्षक साथी कमेंट कर रहे थे कि सर हम लोगों की संख्या थोड़ी कम हो गई है पंचायतों में, प्रखंडों में, तो लोग जो विशिष्ट शिक्षक हैं या फिर और भी जो शिक्षक हैं वो हम लोगों को कहते हैं कि आप लोग बुरे फंसे हैं। वो लोग हम लोगों को कहते हैं कि आपने क्षमता परीक्षा नहीं दिया है तो आपका बुरा हाल होगा। तो ऐसे में बहुत सारे शिक्षक कंफ्यूज हैं कि क्या करें। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, अगर वो लोग कहते हैं कि सक्षमता परीक्षा आपने नहीं दिया है तो आप गलत किए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप एक गलत आदमी, एक आप गलत कर सकते थे, लेकिन लाखों शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं। लाखों शिक्षक गलत एक साथ नहीं कर सकते हैं। अगर नियोजित शिक्षक क्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं तो इसके पीछे सोची समझी कोई रणनीति है, तभी तो इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों ने नहीं दिया है सक्षमता परीक्षा। आखिर बड़े लीडर जो भी नियोजित शिक्षकों के बड़े लीडर थे, जो समझदार थे, वो भी लोग भी नहीं दिए सक्षमता परीक्षा। तो अगर वो लोग नहीं दिए तो वो कोनो सरफिरे लोग तो नहीं थे। देखिए, सक्षमता परीक्षा देना या सक्षमता परीक्षा नहीं देना ये आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। आपकी इच्छा है तो सक्षमता परीक्षा अभी भी 5 है, आप दे सकते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि आप सभी नियोजित रहिए, मैंने कभी नहीं कहा, मैं इसकी तरफदारी नहीं करता हूँ, क्योंकि किसी के कहने से कोई सक्षमता परीक्षा देगा या नहीं देगा ये मानवीय अवधारणा है। अगर इंसान सोचेगा कि हमें देना है तो वो देगा, अगर लगेगा कि उसको कि हमको नहीं देना है तो वो नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर ये कहना कि लोग कहते हैं कि सक्षमता परीक्षा नहीं दे करके तुम फंसे हो, तो ये बिल्कुल 100% गलत बात है। सक्षमता परीक्षा जो दे दिए हैं, मैं उनसे एक बात पूछता हूँ, थोड़ा दिल पर हाथ धर के बताइएगा कि जो लोग सक्षमता परीक्षा दे दिए हैं क्या हासिल हुआ है उनको। उनसे पूछिए कि वो क्या हासिल कर लिए हैं, या फिर जो प्रधान शिक्षक बन गए हैं वो क्या हासिल कर लिए हैं, तनी पूछिएगा उनसे। हम लोग से ज़्यादा रुतबा और हम लोगों से ज़्यादा दबदबा ऊपर प्रखंड से लेकर के जिला तक नहीं रखा है लोग। जो प्रधान शिक्षक भी बने हैं वो भी और भी शिक्षक, हम लोग से ज़्यादा रुतबा नहीं रखा है किसी ने। लेकिन जो लोग दे करके आए हैं, तो खैर वो बात छोड़ दीजिए, जो लोग दे करके आए हैं उनसे पूछिए कि आप आए हैं प्रधान शिक्षक बन करके, क्या मिला है। दिल पर हाथ धर के जो इंसान होंगे ना वो कहेंगे, जिनको आगे पीछे का रास्ता नज़र आ रहा होगा और जो 15 साल के आसपास जिनकी सेवा होगी प्रधान शिक्षकों में, वो कहेंगे कि नहीं कोई फ़ायदा है, जहाँ थे वहीं ठीक है। समझ गए। हाँ, जो इनको ट्रांसफ़र लेना था नियोजित को, जो विशिष्ट बने वो चले गए जगह पर, तो ये एक बहुत फ़ायदा हुआ है। फिलहाल इस पर मैं सहमत हूँ, फ़ायदा हुआ है। बाकी क्या फ़ायदा हुआ है ये तो सब जानते हैं। तो चलिए छोड़िए ये सब बातें, मुद्दा पर हम आते हैं। लोग बात निकाल देते हैं तो विषय से विषयांतर हो जाना पड़ता है। मैं बात करता हूँ कि अगर लोग आपसे कहते हैं कि आप नियोजित शिक्षक बने हुए हैं तो आपको क्या फ़ायदा है, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वो आपसे ज़्यादा क्या, अब 1 साल से ऊपर हो रहा है उन लोगों को, उनको क्या मिल रहा है। जो लोग सक्षमता परीक्षा दे दिए हैं तो उन्हें क्या मिला है। क्या उन्हें नियोजित से ज़्यादा सीनियर माना गया है, क्या वो नियोजित से ज़्यादा वरीय हो गए हैं। थोड़ा अंदर झांक के देखिए, आप बहुत सारी जगह से लेटर भी निकला होगा, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो नियोजित शिक्षक हैं विद्यालय प्रभार में वही रहेंगे, वो वरीय शिक्षक होंगे, प्रधान अध्यापक के बाद वो वरीय शिक्षक होंगे, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक रहेंगे, उसके बाद बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 1 वाले आगे, फिर टीआरई 2 वाले उसके बाद, फिर टीआरई 3 वाले उसके बाद, टीआरई 4 वाले उसके बाद होंगे। तो वरीयता तो नहीं हासिल हुआ। अब चलिए बात कर लेते हैं प्रमोशन के बारे में। प्रमोशन के बारे में अभी जो कालबद्ध प्रोन्नति हो रही है, तो क्या उसमें ऐसा है कि नियोजित शिक्षकों को की प्रोन्नति नहीं हो रही है ऐसा कि नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन नहीं हो रहा है, बाकी सारे शिक्षकों का प्रमोशन हो रहा है। तो मैं ये जानता कि देखिए नियोजित शिक्षक बनने में देखिए कितना ज़्यादा लॉस हो गया, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। तो सभी शिक्षकों से पहले, विशिष्ट शिक्षक से पहले
जो है प्रमोशन का फ़ायदा नियोजित शिक्षक को हो रहा है, आपका भी हो रहा होगा। और आपको मैं बता देता हूँ कि जिस दिन से आपको आपका ट्रेनिंग का जो है या फिर नियुक्ति का जो सबसे बाद वाला है, उससे 12 वर्ष के बाद आपका प्रमोशन हो रहा है, कालवत प्रोन्नति हो रही है ना, तो उसमें आपको हो रहा है। और उसके बाद से 2006-07 वाले जो शिक्षक हैं या फिर 3 वाले जो ट्रेंड पूर्व के प्रशिक्षित शिक्षक हैं, उनको 18 में हो रहा है। और 18 से देखिए अभी कितना हो गया, 26 है, 6 साल इधर रखिए मोटा मोटी, और उसके बाद उधर रखिए 2 साल, 6 2 8 साल। तो सोचिए कि कितना एरियर हो जा रहा है उनका, कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया एरियर हो जाता है। कहाँ पर लॉस है? थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, लोगों के कहने से क्या होगा। और उसके बाद देखिए 8वें वेतन का जहाँ तक लाभ है, तो सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिल रहा है? उसकी अग्रिम पंक्ति में कौन खड़ा है? वो नियोजित शिक्षक खड़ा है। नियोजित शिक्षक है जो सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए मैं एक लीडर नहीं हूँ, माना मैं कभी नेतृत्व किया, मैं संघ के साथ खड़ा रहा, बाद में लगा मुझे कि संघ के लोगों में ईगो की भावना इतना है और 32 संगठन बना, तो बाद में मैंने उन सारे लोगों का मैंने साथ छोड़ दिया। आज भी मैं नियोजित शिक्षक हूँ, बैठकें होती है, लेकिन मैं उन सब बैठकों से मैं दूरी बना के रखता हूँ। मुझे ये कहना है कि जब हम लोग 1 लाख ही शिक्षक बच गए और 32 संगठन आप लोग काम कर रहे थे, जब शिक्षकों आप में टैलेंट नहीं था, तभी न सभी संगठन से, एक संगठन से नहीं, सभी संगठन से शिक्षक टूट करके वहाँ चले गए। जब इन नेतृत्वकर्ता में काबिलियत होती तब तो नहीं टूट के जाता लोग। तो 32 संगठन बना लिए और उसके बाद टूट के लोग चले गए, तो आप जैसे नेतृत्वकर्ता की ज़रूरत क्या है? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई ज़रूरत है। और उसके बाद चले गए, अब बच गए मानते हैं 1 लाख के आसपास, तब तो जितने भी संगठन करता हैं, जो लीडर हैं, उन्हें तो एक हो जाना चाहिए ना। तो आज भी ये लोग एक नहीं होते हैं और बुलाते हैं बैठक, लोग जाते भी हैं, लेकिन मैं नहीं जाता इन लोगों के साथ। आप वो लोग एक हो जाएंगे सारे, चाहे बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ हो या प्रारंभिक शिक्षक संघ हो, है ना, चाहे किसी भी गुट का, इतना न कुकुरमुत्ते की तरह संघ पैदा हुआ। टेट वाला में था 8 गो 7 गो संघ, सोचिए तो, और सब टेट वाला भाग गया, टोटल भाग गया टोटल। तो सोचिए कि ऐसे में क्या होगा, फिर ऐसे नेतृत्वकर्ता की जरूरत क्या है। तो मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए 8वें वेतन आयोग का लाभ आपको मिल रहा है ना, सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा है तो आप हैं। ग्रेजुएटी का भी लाभ आपको मिलेगा, आप धैर्य रखिए। और उसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होगी ही होगी। और एक चीज़ और भी है, प्रधान शिक्षक के पद पर या फिर प्रधानाध्यापक के पद पर, प्रधान शिक्षक नहीं, प्रधानाध्यापक के पद पर भी आप ही का प्रोन्नति होगा, समझ गए? इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप गवर्नमेंट पर आशा बनाए रखिए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि अभी नए जो शिक्षा मंत्री बने हैं, विजय कुमार चौधरी, अभी तक का जितने भी शिक्षा मंत्री हैं ना, उनमें सबसे बेहतरीन व्यक्ति हैं विजय कुमार चौधरी। शिक्षकों की संवेदनाओं को खूब समझते हैं और बारीकी से समझते हैं, इसलिए गवर्नमेंट पर भरोसा रखिए। और दूसरी बात यह है कि आपका ईपीएफ की राशि अब दुगनी हो रही है। जी हाँ, पहले आप 1800 रुपया कटवाते थे, अब 36 रुपया कटेगा, यानी कि आपका 36 रुपया और गवर्नमेंट का 3600 रुपया ईपीएफ में कटेगा। तो कहाँ क्या दिक्कत लग रही है? अब आप बताइए कि नियोजित शिक्षक अगर आप हैं तो कहीं अगर कोई दिक्कत लग रही है तो ज़रूर कमेंट करके आप बताइएगा कि यहाँ पर हमें दिक्कत लग रही है। हाँ, कम है संख्या में तो लोग व्यंग करते होंगे, तो क्या करिएगा, लोगों को कहने दीजिए, लेकिन उनसे ये पूछिए, जो व्यंग करते हैं उनसे ये ज़रा पूछ लीजिए कि श्रीमान आप वहाँ गए, यहाँ इतने बढ़िया मधु को छोड़ करके दूसरे जगह चले गए, है ना, इतना बेहतरीन जगह छोड़कर वहाँ चले गए, तो आपने क्या हासिल कर लिया है? इसलिए वो लोग वहाँ जा कर के पछता रहे हैं ना, तो सोचते हैं कि जितना भी आया ना तो सब इसी में चलाए। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वहाँ तभी तक सब कुछ मिलेगा जब तक एक भी नियोजित शिक्षक रहेंगे। इसलिए आपको बने रहना, नियोजित शिक्षक का बने रहना सर्वोपरि है। सारे शिक्षकों के कल्याण के लिए कुछ त्याग आपको करना होगा, क्योंकि आप एक नियोजित शिक्षक हैं, आपसे ज़्यादा धैर्यवान कोई नहीं है। इसलिए जो भी नियोजित शिक्षक भाई बहन, अगर कोई कटाक्ष, कोई व्यंग करता है तो हमारा वीडियो उन्हें शेयर कर दीजिए, समझ गए? और
आप अकेले भी हैं तो कोई बात नहीं, आप रहिए, हम लोग पीठ पर हैं। हाँ, सक्षमता परीक्षा जिनको देने का मन है वो दे सकते हैं, मैं उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आपने नहीं दिया है तो आपने कोई गलत कदम नहीं उठाया है, क्योंकि नियोजित शिक्षक सबसे बेस्ट कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।